नमस्कार, धर्म ज्ञान में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। अगर आपके विवाह में कोई बाधा आ रही है, वैवाहिक जीवन में परेशानियां चल रही हैं और या फिर यूँ कहें कि पारिवारिक जीवन और वैवाहिक जीवन घर में सब जगह कलेश हो रहा है, मांगलिक दोष के कारण आपकी शादी में देरी हो रही है, तो सावन का ये महीना इस बार आपकी प्रत्येक परेशानियों का अंत कर देगा। यूँ तो सावन के महीने में विशेषकर शिव की आराधना की जाती है, लेकिन कहते हैं ना कि शिव शक्ति के बिना शिव अधूरे हैं। इसलिए सावन में प्रत्येक मंगलवार को मंगला गौरी व्रत मनाया जाता है। आखिर किन लोगों के लिए यह व्रत विशेष लाभदायक होता है, सावन के महीने में किस प्रकार आप शक्ति की कृपा पा सकते हैं, ये जानने के लिए हमने एक बार फिर से दिव्य के डॉक्टर श्रीपति त्रिपाठी जी से बातचीत की और उन्होंने मंगला गौरी व्रत से जुड़ी क्या क्या अहम बातें बताई। आप भी देखिए। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर श्रीपति त्रिपाठी। कैसे करें मंगला गौरी व्रत? श्रावण मास में श्रावण सोमवार के दूसरे दिन यानी मंगलवार के दिन मंगला गौरी व्रत मनाया जाता है। श्रावण माह के हर मंगलवार को मनाने वाले इस व्रत को मंगला गौरी व्रत पार्वती जी के नाम से ही इसे जानते हैं और उन्हीं के नाम से यह जाना जाता है। धार्मिक पुराणों के अनुसार इस व्रत को करने से सुहागिन महिलाओं को अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। अतः इस दिन माता मंगला गौरी का पूजन करके मंगला गौरी की कथा सुनना फलदायी होता है। ऐसा माना जाता है कि श्रावण मास में मंगलवार को आने वाले सभी व्रत उपवास मनुष्य के सुख सौभाग्य में वृद्धि करते हैं। अपने पति व संतान की लंबी उम्र एवं सुखी जीवन की कामना के लिए महिलाएं खास तौर पर इस व्रत का पूर्ण रूप से पालन करती हैं, व्रत करती हैं। सौभाग्य से जुड़े होने की वजह से नवविवाहित दुल्हनें भी आदर पूर्वक एवं आत्मीयता से इस व्रत को करती हैं। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार जिन युवतियों और महिलाओं की कुंडली में वैवाहिक जीवन में कमी महसूस होती है, वैवाहिक जीवन में परेशानी होती है अथवा शादी के बाद पति से अलग होने या तलाक हो जाने जैसे अशुभ योग निर्मित हो रहे हों, तो उन महिलाओं के लिए मंगला गौरी व्रत विशेष रूप से फलदायी होता है। अतः ऐसी महिलाओं को 16 सोमवार के साथ साथ मंगला गौरी का भी व्रत अवश्य रखना चाहिए। इस वर्ष जो है मंगला गौरी का पहला व्रत 7 जुलाई मंगलवार से शुरू होकर दूसरा 14 जुलाई, तीसरा जो है 21 जुलाई तथा चौथा व्रत जो है 28 जुलाई को होकर इसका समापन होगा। ज्ञात हो कि एक बार यह व्रत प्रारंभ करने के पश्चात इस व्रत को लगातार 5 वर्षों तक किया जाता है। ध्यान देने योग्य है, यह 5 वर्षों तक किया जाता है। तत्पश्चात व्रत का विधि पूर्वक उद्यापन कर देना चाहिए। कैसे करें यह मंगला गौरी व्रत? इस व्रत के दौरान ब्रह्म मुहूर्त में जल्दी उठिए, नित्य कर्मों से निवृत्त होकर साफ सुथरे धुले हुए तथा कोरे नवीन वस्त्र धारण कीजिए, बिल्कुल नया वस्त्र धारण कीजिए। इस व्रत में एक ही समय अन्न ग्रहण करके पूरे दिन माँ पार्वती की आराधना की जाएगी, अभ्यर्चना की जाएगी, इनकी पूजन पाठ की जाएगी। माँ मंगला गौरी पार्वती जी का एक चित्र अथवा कोई प्रतिमा ले लें। फिर मम पुत्र पौत्र सौभाग्य वृद्धि श्री मंगला गौरी प्रीत्यर्थम 5 वर्ष पर्यंतम मंगला गौरी व्रत अहम करिष्ये, इस मंत्र के साथ व्रत करने का निश्चित रूप से संकल्प लेना चाहिए। व्रत संकल्प का अर्थ ऐसा माना जाता है कि मैं अपने पति पुत्र पौत्रों उनकी सौभाग्य वृद्धि एवं मंगला गौरी की कृपा प्राप्ति के लिए इस व्रत को करने का संकल्प लेती हूँ। तत्पश्चात मंगला गौरी के चित्र या प्रतिमा को एक चौकी पर सफेद फिर लाल वस्त्र बिछाकर स्थापित किया जाता है। फिर उस प्रतिमा के सामने एक घी का दीपक आटे से बनाया हुआ वहां पे जलाया जाता है। दीपक ऐसा हो जिसमें 16 बत्तियां लगाई जा सके। तत्पश्चात कुमकुमा गुरुलिप्ताम गो सर्वाभरण भूषिताम नीलकंठ प्रियाम गौरीम वंदे हम मंगलाम में हम, यह मंत्र बोलते हुए माता मंगला गौरी का षोडशोपचार पूजन किया जाता है। माता के पूजन के पश्चात उनको सभी वस्तुएं 16 की संख्या में होनी चाहिए। इसकी संख्या 16 होनी चाहिए।
16 मालाएं, 16 लौंग, सुपारी, इलायची, फल, पान, सुहाग की सामग्री, 16 चूड़ियाँ तथा मिठाई इस पे चढ़ाई जाती है। इसके अलावा 5 प्रकार के सूखे मेवे, 7 प्रकार के अनाज धान्य जिसमें गेहूँ, उड़द, मूंग, चना, गेहूं, चावल, जौ, चावल और मसूर आदि होना चाहिए। पूजन के बाद मंगला गौरी की निश्चित रूप से कथा सुननी चाहिए। माँ गौरी मंगला गौरी कथा के अनुसार पुराने समय की बात है, एक शहर में धर्मपाल नाम का एक व्यापारी रहता था। उसकी पत्नी खूबसूरत थी और उनके पास बहुत सारी धन दौलत थी, लेकिन उनको कोई संतान नहीं थी। इस वजह से पति पत्नी दोनों ही हमेशा दुखी रहते थे। फिर ईश्वर की परम कृपा से, उनकी अनुकंपा से उनको पुत्र की प्राप्ति हुई, लेकिन वह अल्पायु था। उसे यह श्राप मिला हुआ था कि 16 वर्ष की आयु में सर्पदंश के कारण उसकी मौत हो जाएगी। ईश्वरीय संयोग से उसकी शादी 16 वर्ष से पहले ही एक युवती से हो गई, जिसकी माता मंगला गौरी व्रत किया करती थी। परिणाम स्वरूप उसने अपनी पुत्री के लिए एक ऐसे सुखी जीवन का आशीर्वाद प्राप्त किया था जिसके कारण वह कभी भी विधवा नहीं हो सकती थी। इसी कारण धर्मपाल के पुत्र ने 100 साल की लंबी आयु प्राप्त की। अल्पायु की उनके जो जोग लगे हुए थे वह समाप्त हो गए। अतः शास्त्रों के अनुसार यह मंगला गौरी व्रत नियमानुसार करने से प्रत्येक मनुष्य के वैवाहिक सुख में बढ़ोतरी होती है, पुत्र पौत्र आदि की प्राप्ति होती है, अपना जीवन सुख पूर्वक गुजारते हैं। ऐसी इस व्रत की महिमा है। निश्चित रूप से माँ मंगला गौरी की कृपा प्राप्ति के लिए इनके शरण में रहें, इनके आराधना में रहें, पार्वती जी की पूजा पाठ करें। आपके सभी के जीवन में मंगल ही मंगल होता रहेगा। आप हमारे चैनल से जुड़े रहें, आपको ऐसे ही वीडियो मिलते रहेंगे। नमस्कार। जुड़ता का दिन है। ये विश्व बंधुत्व के संदेश का दिन है। ये वननेस ऑफ ह्यूमननेस का दिन है, जो हमें जोड़े, साथ लाए, वही तो योग है। जो दूरियों को खत्म करे, वही तो योग है। कोरोना के इस संकट के दौरान दुनिया भर के लोगों का माय लाइफ माय योगा वीडियो ब्लॉगिंग कंपटीशन में हिस्सा लेना इस बात को दिखाता है कि योग के प्रति उत्साह कितना बढ़ रहा है, कितना व्यापक है। साथियों, इस साल अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की थीम योगा एट होम एंड योगा विद फैमिली ये तय हुई है। आज हम सब सामूहिक कार्यक्रमों से दूर रहकर घर में ही अपने परिवार के साथ मिलकर योग कर रहे हैं। बच्चे हो, बड़े हो, युवा हो, परिवार के बुजुर्ग हो, सभी जब एक साथ योग के माध्यम से जुड़ते हैं तो पूरे घर में एक ऊर्जा का संचार होता है। और इसलिए इस बार का योग दिवस, अगर मैं दूसरे शब्दों में कहूं तो ये भावात्मक योग का भी दिन है। हमारी फैमिली बॉन्डिंग को भी बढ़ाने का दिन है। साथियों, कोरोना पैंडेमिक के कारण आज दुनिया योग की जरूरत को पहले से भी अधिक गंभीरता से महसूस कर रही है। अगर हमारी इम्यूनिटी स्ट्रांग हो तो हमें इस बीमारी को हराने में
बहुत मदद मिलती है।